हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस एस एंड वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मैं हर सब्जेक्ट की वीडियो लाऊंगी, टॉपिक वाइज आपको सिलेबस दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो है हमारा रीजनिंग का। ये भी हमारा शॉर्ट टर्म वीडियो है। शॉर्ट टर्म वीडियो मतलब कि ये भी हमारा कम समय में प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये टॉपिक वाइज आपका सिलेबस है, तो आपको ये सिलेबस नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो मैं इसके सारे सब्जेक्ट के एक साथ शॉर्ट नोट के टाइप में 1 पेज में सारा सिलेबस मेंशन करके आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कि कैसे हम इसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहले तो वही 2 चीज़ें होती हैं जिनके नोट्स प्रिपेयर हैं, जिन्होंने एक बार पढ़ रखी है उनके लिए सीधा सीधा आपको PYQ सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। जो हमारा वीक पॉइंट होगा उसे मुझे उसमें मैंने क्या गलतियाँ की हैं, कैसे गलतियाँ की, क्यों की है, तो उनको मुझे सुधारना है। और जो स्ट्रांग है तो स्ट्रांग है। ये हमें मॉक टेस्ट एंड PYQ लगाने से हमें बेनिफिट मिलता है। हमारी गलतियाँ हमें एग्ज़ाम हॉल में ना हो, इसलिए हम PYQ लगाते हैं। ठीक है, PYQ ज़रूर लगाना है। जिनका सिलेबस डन है, जिनका मतलब नोट्स बने हैं, वो अपना PYQ लगाएं और वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट को चेक करें। जो वीक है उस पर अपना काम करें। और जिनका नोट्स नहीं बने हैं, जिन्होंने अभी तक रीजन नहीं पढ़ी है, तो वो प्लीज़ परेशान ना हो। हमारे पास टाइम है 3 मंथ्स, मैं मान के चल रही हूँ, फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, और आपको भी 3 मंथ्स ही मान के चलना है, इससे लेट नहीं होना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ना नोट्स प्रिपेयर करके रखने हैं। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर मतलब आपको पहले सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, अपना सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जब आप सिलेबस पढ़ोगे उसके बाद ही आप PYQ, एक बार PYQ देख सकते हो, पर सॉल्व करोगे तो आपका मोरल डाउन होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग के बहुत अच्छे सर अवेलेबल हैं, कई सर हैं, आप किसी को भी फॉलो कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो एक तो आदर्श सर हैं, और मैंने एक कहाँ से पढ़ा था, मैं 1 मिनट में बताती हूँ आपको। वो है पीयूष सर, वो आई थिंक कैरियर वेल पर पढ़ाते हैं, इफ मे आई नॉट रॉन्ग। तो वो कैरियर वेल पर पढ़ाते हैं पीयूष सर, उनसे आप रीजनिंग पढ़ लीजिए। या फिर आप क्या कीजिए, जो टॉपिक लीजिए वही सेम हमारी स्ट्रेटजी है, टॉपिक लीजिए, उसके बारे में आप पढ़िए। जो भी टीचर आपको सही पढ़ा रहे हैं उसका पढ़िए, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। एक तो आदर्श सर भी पढ़ाते हैं, एग्जामपुर के टीचर भी रीजनिंग के हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। एंड गुरुजी वर्ल्ड, और एक है गुरुकुल करके है, जो नाम नहीं आ रहा है मुझे याद। मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको किसी को बुक्स से पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को यूट्यूब से पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सेल्फ स्टडी करना अच्छा लगता है, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, वो आप अच्छे से देख लेना। उसमें सारे टीचर्स मैं कुछ कुछ मेंशन कर दूंगी जो मुझे समझ में आएंगे, बाकी आप देख लेना। ओके, बस मेरा यही है सजेशन आपको कि पहले आप सिलेबस लिखिए और अपनी स्ट्रेंथ देखिए, आप कितने दिन में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप जनरल पार्ट पाँचों, अगर जीएस को छोड़ दो, जीएस के लिए लोड नहीं लेना, क्योंकि वो हमें डेली ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चारों पार्ट हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग 1 मंथ में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो 20 डेज ही मानो। और 3 का भी कर लेते हो, 3 मतलब जैसे हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग का भी आप 15 डेज में कवर कर लो। एंड हम फिर मैथ और जीएस साथ साथ में पढ़ते चलेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और डेली पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे मैं भी करूँगी। तो आप हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग जो मैंने आपको वीडियो बना दिए हैं टॉपिक वाइज, आप इनके टॉपिक देखिए। और देखिए आप यूट्यूब पे टीचर देखिए, और बाकी मैं कल तक आपको सजेस्ट करती हूँ टीचर्स, कई टीचर के ऑप्शन दूंगी, आपको जो समझ में आए वो पढ़ लेना, और नहीं तो जो आपको खुद से मिल रहे हैं उनसे पढ़ लो। और प्लीज़ बैच के पीछे मत जाएं, और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, अपने हिसाब से पढ़ाई करें, क्योंकि अगर आप बैच लेते हैं
तो बैच में क्या होगा कि वो अपने हिसाब से चलेंगे। भाई कोई टीचर है अपना सिलेबस कराएगा, वो अब टाइम लेके ही कराते हैं, ठीक है। टीचर्स कोई ख़राब नहीं होते, मैंने भी बैच लिए हैं, पढ़ा है, पर वही है, बैच मैंने कभी पूरी किसी की पढ़ी नहीं है, क्योंकि बैच में क्या होता है कि 2 टीचर का समझ में आ रहा है, 3 का नहीं आ रहा है समझ में। इससे अच्छा मेरा बेस्ट ऑप्शन रहता है मेरा यूट्यूब, कि जो समझ में नहीं आता यूट्यूब खोलिए, सर्च कीजिए टॉपिक, बहुत सारे टीचर्स आ जाएंगे, जिसका आपको समझ में आए उसके नोट्स बनाइए, देन फिनिश। बस ज़्यादा झंझट लेने की कोई बात नहीं है, स्ट्रेस मत लीजिए। मैं इसलिए आपको ये 15 डेज में कंप्लीट करने को बोल रही हूँ, क्योंकि आपका एक रोना रहता है बच्चों का कि मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे तो ये रोना दूर करिए, ठीक है। 5 डेज में सारा कंप्लीट कर लीजिए, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ठीक है। 15 डेज में तीनों हो जाएगा। बच्चा मैथ और रीजनिंग, मैथ और जीएस, सॉरी, तो मैथ और जीएस हम साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैं कल मैथ और वो जीएस का भी सिलेबस डाल दूँगी। सब्जेक्ट्स का तो आपको पता है वो सिलेबस देते नहीं है, हमको पढ़ना ही पड़ता है एनसीईआरटी बेस पे। तो मैं कल जीएस और उसका भी टॉपिक वाइज डाल दूँगी सिलेबस, तो आप अच्छे से देख लेना टॉपिक वाइज और लिख लेना। फिर उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगी, मुश्किल से 2-3 मिनट का या 5 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आपको टीचर्स बुक पढ़ना है, बुक सजेस्ट करूँगी, और बस, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करना। 1 फरवरी से हमें टारगेट स्टार्ट करना है अपना। 1 फरवरी से टारगेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सॉरी टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी वीडियो आएंगी आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट।